मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि देश और दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख बढ़ी है। झारखंड दौरे के क्रम में रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो लगातार भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ अपना संकल्प व्यक्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में कुछ पार्टियां परिवार की सत्ता चला रही थी, जिनकी जमीन अब पूरी तरह से खिसक गई है। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश मोदीमय हो गया है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है। हम सब जानते हैं कि चुनाव की बेला चालू हुई है और चुनाव की बेला में यद्यपि ये बात सही है कि चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं और चुनाव में किसी न किसी को जीतना और चुनाव का रिजल्ट अपने आप में अगली सरकार के लिए लालायित करता है, अगली सरकार के लिए बुलाता है। लेकिन मैं इस बात को ज़रूर अपनी तरह से कहना चाहूँगा कि ये चुनाव बाकी के चुनाव से हट कर के इस चुनाव में जिस ढंग से माननीय मोदी जी ने अपनी भूमिका रखी है, उस भूमिका को अगर पूरे देश के लोग देख रहे हैं, देश तो क्या दुनिया देख रही है। एक ऐसे व्यक्तित्व के नाते से मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं जिसको मैं अपनी भाषा में कहूँ कि उनको लड़ नहीं रहे, हम उनको लड़ा रहे हैं। हमारे पूरे देश की बेहतरी के लिए हम उनको ये मौका दे रहे हैं। उनके स्वयं के जीवन का इस चुनाव से एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन का क्षण क्षण इस देश के लिए बलिदान कर दिया, इस देश के लिए कुर्बान कर दिया। उनका स्वयं का अपना खुद का इस पद से उस पद से क्या संबंध। 2 बार वो प्रधानमंत्री बने, 3 बार वो गुजरात जैसे समर्थ आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बहुत निश्चल भाव से, एक साधु स्वभाव से उनने अपना पूरा जीवन निष्कलंक बेदाग होकर के जिया। ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। हम सब जानते हैं हमारे लिए तो परमात्मा की कृपा से ये भारत की संस्कृति सनातन संस्कृति के कारण जानी जाती है। इसलिए जीवन के ऐसे कई उदाहरण हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के, उनके काल से भरे पड़े, जिसके कारण से भारत का नाम दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी और कोई मौका होगा तो लंबी बात करेंगे, लेकिन निर्वाचन की इस बेला में 10 साल का मूल्यांकन अगर मोदी जी का करेंगे तो जीवन के वो सब क्षेत्र के अंदर मोदी जी की सरकार का प्रभाव आया, जिसके लिए इतने बड़े देश में 10 साल की समय सीमा बहुत कम पड़ती है। लेकिन बहुत जल्दी हम इस बात को देख लेंगे कि 10 साल के अंदर 70 साल की समस्याओं का समाधान करके निकाल देना और पूरे देश को एकजुटता के साथ में रखना, ये अकेला कोई एक प्रधानमंत्री कर सकते हैं, वो श्रीमान यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, जिनके कारण से आज हमारे ऐसे उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर निकल कर के आए, जिनके लिए कोई और सरकार होती तो उसको युगों लग जाते। मैं अपने तय कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे नई शिक्षा नीति लेकर के आए, यद्यपि शिक्षा नीति इसके पहले 2 बार हो रही, एक बार दोनों संयोग ऐसे रहे कि जिन बार शिक्षा नीति आई, लेकिन शिक्षा नीति में लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति को बार बार रिपीट करने का प्रयास किया, लेकिन आमूल चूल परिवर्तन करते हुए शिक्षा से रोजगार का संबंध और शिक्षा से व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण का संबंध, ये दोनों दृष्टिकोण से देखें, लेकिन उसकी सनातन से रास्ते के साथ गहरे जुड़ने का काम भी किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा नीति भारत सरकार की लागू हुई 2020 में और सबसे पहले लागू की हमारे अपने प्रदेश में, जब मैं स्वयं शिक्षा मंत्री था। हमने अपनी शिक्षा मंत्री से, जैसे अंग्रेजों के समय से लगा कर के कांग्रेस के समय तक, कितना दुर्भाग्य की बात कहेंगे कि हमारे अपनी वर्णाक्षर या हमारी अपनी पाठ्यक्रम के अंदर सनातन धर्म की संस्कृति को लेकर के ऐसे कई उदाहरण थे, जिन उदाहरण पे हमको गर्व हो सकता था। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।